आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम कश्मीर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। एलओसी पर पाक रेंजर्स ने बरसाए गोले। कीरन सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में मिलिटेंट्स के छुपे होने की मिली थी खबर। फौज नहीं लेना चाहती रिस्क। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को सौंपा मेमोरेंडम। डिप्टी सीएम के पास महकमा ट्रांसपोर्ट का भी है चार्ज। मुतालबात को जल्द पूरा करने की कराई यकीन दहानी। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर की आबो हवा भी सेहत के लिहाज से मुज़र होती जा रही है। ताज़ा सर्वे में WHO ने यहां की एयर क्वालिटी को PM 2.5 लेवल का करार दिया है। और वादी में एक स्कूल ऐसा भी है जहां टीचर की मर्जी से खुलता और बंद होता है स्कूल। पट्टन के मुंडियारी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बच्चों को घर वापस रवाना कर देता है टीचर। पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से एक दफा फिर से एलओसी पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है। देर रात पाकिस्तान ने कीरन सेक्टर के टार इलाके में फायरिंग की। जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया है। खबरों के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इस दौरान एक खातून भी जख्मी हुई। जख्मी खातून के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए खातून को टंगधार के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। फायरिंग की आड़ में मिलिटेंट्स की दरअंदाजी के इम्कान के पेश नजर फौज ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। फौजी जराये के मुताबिक हिफाजती दस्तों की मुस्तैदी के सबब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम साबित हुई। रात को बैठे हुए थे घर में पूरे परिवार के। पाकिस्तान से 10 बजे के बाद फायर आया। वो बहुत ज़बरदस्त फायर आया जिससे मकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और मेरी माँ को टांग को भी गोली लगी जिसके हम अस्पताल में पहुँचे टंगडार में। और उसके बाद डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत कोशिश करके गोली निकाली और अभी इलाज चल रहा है। उधर पुंछ में भी पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई गोलीबारी में एक लड़का जख्मी हो गया। खबरों के मुताबिक जुमेरात की शाम पाकिस्तान की जानिब से बगयाल दारा के रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर गोले दागे गए। एक गोला नजर हुसैन के घर पर गिरा जिससे घर का एक हिस्सा भी तबाह हो गया, तो वहीं 13 साला सगीर हुसैन भी इसकी जद में आकर जख्मी हो गया। आदमी ने शुरुआती मरहम पट्टी के बाद जख्मी लड़के को पुंछ के जिला अस्पताल में दाखिल कराया। समीर की हालत खतरे से बाहर है। को 6:30 बजे फैर चलते रहो, छोटो बड़ो फैर चलते रहो। उसका भी पहला अपना मकान में लगवाने का गोला, फिर बुल्ला पर आने का लगो था। मकान का आगे रसोई थी, रसोई के ऊपर लगो, रसोई टूटी अंदर तो ये निकला, अंदर जा लग गई। पाकिस्तान को फैर चलते रहे। फिर जिसने अस्पताल ले गया वो रात आर्मी में लग गया। आर्मी ने पट्टी करी, फिर रात ले आ नहीं सके, हम अस्पताल ले गए। अपर गोले आके लगा, उससे नीचे फिर रसोई के ऊपर लगा, उधर रसोई टूट गई, मुड़ के उधर मेरे के लगी। पाकिस्तान का फैल था। सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स के हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी के इम्कान के पेश नजर बारामूला के कुछ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इत्तलात के मुताबिक मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिलने पर फोर्स ने मेन बाजार इलाके में VCR पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। सर्च ऑपरेशन सुबह के वक्त शुरू हुआ और इससे कबल दरनाग बल में भी फोर्स की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई थी। ताहम इलाके में किसी मिलिटेंट्स के यहां सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद दोपहर में इलाके का मुहासरा हटा लिया गया।
और उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में भी देर रात मकामी नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हलाक मिलिटेंट्स की तस्वीर हटाए जाने के बाद ये झड़प हुई। शरपसंद अनासर के उकसावे के बाद नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए फोर्स ने जब ताकत का इस्तेमाल किया तब जाकर हालात नॉर्मल हुए। साबिक वजीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सत्र उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडरान से अवामी मसाइल पर सवाल न पूछे जाने पर मीडिया की तनकीद की है। उमर ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हालिया इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए इसे मैनेज्ड इंटरव्यू बताया। सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर उमर लिखते हैं कि अगर मीडिया यूपी सीएम से ये नहीं पूछता कि तूफान में हलाक हुए लोगों के पुरसे में जाने की बजाय वो कर्नाटक की इंतखाबी तशहीर में क्यों हिस्सा ले रहे हैं तो इसे इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता। तो उमर अब्दुल्ला जहां एक तरफ मीडिया की रिपोर्टिंग और बीजेपी लीडरान पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने लीडर आए दिन मुतनाज़े बयान के सबब तनाज़ों में घिरते जा रहे हैं। एक दिन कबल मेंढर में पार्टी के सीनियर लीडर जावेद राणा ने यह बयान दिया कि रियासत में संगवारी के वाकयात सिक्योरिटी एजेंसीज की पुश्तपनाही से हो रहे हैं। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टीज ने इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इस तरह के बयानात तो अलहदगी पसंद लीडरान भी नहीं देते। उन्होंने बयान को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि एनसी आला क़यादत को इस मामले में वजाहत देनी चाहिए। ये बहुत ही आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं कि इस किस्म के बयानात तो किसी अलगाववादी नेता की तरफ से भी नहीं आए हैं। पास्ट में जैसे सुनने को मिलते हैं, एक नेशनल कांग्रेस के सीनियर लेजिस्लेटर जो 2 बार विधायक रहे हों, अपर हाउस के डिप्टी चेयरमैन रहे हों, इस किस्म का बयान आना और उनको बेल आउट करना जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, सारे लोगों ने इनको कंडेम किया कि पार्टी नेतृत्व को यह जवाब देना चाहिए। एक तरफ से वो अलगाववादियों पर ये सवाल खड़े करते हैं कि वो क्यों नहीं इन चीज़ों की निंदा करते, और इस तरह से उनके अपने पार्टी के सीनियर विधायक इस तरह के बयानात कहें, ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड होगा। इसलिए उनकी पार्टी ये कहे, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये बयान आए, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और उधर नायब वजीर आला ने इस मामले पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान पर तबसरा किए जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन है, सब जानते हैं। इसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। रियासत के नए नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अमरनाथ यात्रा को महफूज और पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए सरकार पुरअज़्म है। जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से दिए गए एजाजिये के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बात करते हुए नायब वजीर आला ने पाकिस्तान और मिलिटेंट्स की किसी कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, इस तरह के उन्होंने बयान दिए। पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मुझे लगता है कि सेना अपनी कार्रवाई करेगी। ऐसा है कि आप जानते हैं, मैंने अभी संभाला है, तो इसके बाद जल्द ही इनकी मीटिंग ली जाएगी और सभी जो यहाँ पर पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, वो सुरक्षित तरीके से यहाँ से जाएं। हमारी ऐसी पूरा प्रयत्न, सब ठीक रहेगा। जो गलत काम करेगा उसका जो तरीका है वो अपनाया जाएगा। नई काबीना में नायब वजीर आला के पास ट्रांसपोर्ट महकमे का भी चार्ज है और इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात के हवाले से मेमोरेंडम भी पेश किया गया। नायब वजीर आला ने एसोसिएशन को यकीन दिलाया कि जल्द ही उनके साथ बैठकर तमाम मसाइल पर बातचीत की जाएगी। मुझे लगता है कि आप सब मुझे अपना समझते, इसलिए आपके मन में जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बातें हैं जिसके बारे में मुझे अपने इस मेमोरेंडम में दिया है, जल्द ही कार्यभार संभालने के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियंस के जो हमारे सभी प्रेसिडेंट्स हैं बुलाया जाएगा, उनको डिटेल में बात की जाएगी। घंटा 2 घंटे हमारे आपसे बैठेंगे। आज हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा फेयर जो है और फ्रेट जो है
वो 10-11 रुपये जब पीछे बढ़ा था, उससे 10-11 रुपये अब डीजल पेट्रोल बढ़ गया है। तो वो फेयर की रिवीजन की भी ज़रूरत है। और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, हमारे अड्डा फ़ी हैं जो मेन रोड पे, नेशनल हाईवे पे हमसे ज़बरदस्ती लिए जाते हैं। तो काफ़ी इशू हैं जिन इशू क्या कहा गया डिप्टी सीएम की तरफ से? डिप्टी सीएम साहब ने हम उम्मीद भी करते हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि मैं जब भी ये कारोबार संभालूंगा, फर्स्ट मौके पर मैं आपकी मीटिंग बुला के, सभी प्रेसिडेंट्स को बुला के और सभी डिपार्टमेंट्स के जो आपके इशू हैं उनको बुला के तो आपसे मीटिंग कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़रूर। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही दरबार मूव का अमल भी पूरा हो चुका है। सरकार और उसका पूरा अमला श्रीनगर शिफ्ट हो चुका है। 7 मई से श्रीनगर में सेक्रेटरीट का काम शुरू कर दिया जाएगा। असेंबली इजलास के साथ ही आइंदा 6 महीने तक तमाम वजारतें और मरकजी दफ्तरात जो हैं वो श्रीनगर से ही काम करेंगे। मौजूदा दरबार मूव की तैयारियों और असेंबली सेशन में क्या रहेगा खास, इसका तज्जिया कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम। 6 माह के वक्फे के बाद सिविल सेक्रेटरीट की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली अब तकरीबन 2 दिनों की दूरी पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अहाते के बाहर, जहां पर सिक्योरिटी जो है, पुलिस एहलकार जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और पहले से जो एडवांस पार्टियां हैं वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंच चुकी है। रंग रोगन का भी अच्छा खासा इंतजाम है ताकि आखिरी लम्हात में जितना भी काम फिनिश हो सके उससे मुकम्मल किया जा सके। सिविल सेक्रेटरीट के दफातर जो उसके साथ मुंसलिक हैं वो सिविल सेक्रेटरीट और बाकी जो दफातर हैं 7 में सोमवार को वो खुलना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद जो अवामी काम काज जो है वो करना शुरू हो जाएंगे। सिविल सेक्रेटरीट में आपकी बार नए चीफ सेक्रेटरी की भी आमद होगी, क्योंकि भारत भूषण व्यास का दूसरा एक्सटेंशन भी जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। क्या रियासती सरकार नए चीफ सेक्रेटरी के इंतजार में है या बीबी व्यास से ही कंटिन्यू करना पड़े? इसी बीच अब की बार जब 7 मई को दरबार दोबारा सजेगा श्रीनगर में, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के कई जो मिनिस्टर हैं वो तब्दील हो चुके हैं, जिसमें सुनील कुमार शर्मा समेत अजय जसरोटिया कई नए चेहरे हैं जो अब की बार सिविल सेक्रेटरीट में मिनिस्टरों के साथ रहेंगे। वहीं पीडीपी की तरफ से मोहम्मद खलील बंद और मोहम्मद अशरफ मीर जो हैं वो भी काबीना का हिस्सा होने की वजह से सिविल सेक्रेटरीट में पहले दिन से ही कार्यकाल में हिस्सा लेना शुरू करेंगे। 7 मई बरोज सोमवार सुबह 10 बजे कामकाज करना शुरू करेंगे। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, सिविल सेक्रेटरीट, श्रीनगर, कश्मीर। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर की आबो हवा भी सेहत के लिहाज से मुज़र होती जा रही है। ताज़ा सर्वे में WHO ने यहां की एयर क्वालिटी को PM 2.5 लेवल का करार दिया है। इस फहरिस्त में श्रीनगर को दुनिया के 10 आलूदा शहरों में शामिल किया गया है। वाज़ेह हो कि इनमें से 14 शहर हिंदुस्तान के हैं, लेकिन श्रीनगर का नाम आने से सरकार, महकमा सयाहत और बल्दिया सभी के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि श्रीनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर इस रिपोर्ट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शहर की मौजूदा हालत से भी पूरी तरह वाकिफ हैं। रिपोर्ट के हवाले से हमारे नुमाइंदे ने बात की बल्दिया कमिश्नर रियाज वानी से। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर रियाज अहमद वानी साहब मौजूद है। रियाज साहब, ये जो खिताब श्रीनगर सिटी को मिला इसके 2 माने हो सकते हैं, एक तो एयर पोल्यूशन के, दूसरा गार्बेज के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त इंप्रेशन टूरिस्ट के लिए बाहर गया हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये हम सब लोगों के लिए एक, जिसको हम कहते हैं कि सोच इस्लामी फिक्रिया है। तो उसके साथ साथ अर्ज करूँगा कि ये जो सर्वे हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये 2016 की है। तो सर्वे जो हो गए, जो जिसके डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह जो है, ये एयर पोल्यूशन के हिसाब से सर्वे हुई है, नॉट बिकॉज फॉर द गार्बेज मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो अगर एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, जो उन्होंने हमारे वो पोल्यूशन लेवल्स बताए हैं कि राइट फ्रॉम 67 इट हैज़ गॉन अप टू 113। वाकई तौर पर जो है इस पर सोचने की ज़रूरत, चाहे 2016 की है या चाहे 2018 की है। तो अगर मफहूमन देखा जाएगा, उसके जो रीज़न्स हैं, जिसको हम कारण कहते हैं, आम तौर पर मुझे लग रहा है कि जितने भी मोटे मोटे रीज़न्स हैं उसमें एक तो हमारा यहाँ पर हैवी ट्रैफिक विद हाई स्पीड एक रीज़न हो सकता है। दूसरा हमारा यहाँ ग्रीन कवर, सिटी फॉरेस्ट कवर जिसको हम बोलते हैं वो कम है। तीसरा मुझे लग रहा है हमारे पास यहाँ पर जो रोड्स जो है उसके राइट लेफ्ट जो उसमें जो शोल्डर्स होते हैं वो अनपेव्ड है, अनमैग्नेमाइज्ड है। तीसरा मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट जो है कम है।
चौथा मुझे लग रहा है हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ पर शहरी श्रीनगर और जम्मू शहर जो है स्मार्ट सिटी में आए हैं, उसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर एग्जीक्यूट करने। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रामबाग फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ हमारे पर ग्रेड सेपरेटर बन रहा है, यहाँ कहीं कहीं पर और भी है फैसिलिटीज़ वगैरह क्रिएट हो रही हैं। लेकिन सबसे अहम जो मुझे लग रहा है, हमारे जो पोल्यूशन लेवल क्यों इंक्रीज हो गई, मुझे लग रहा है ये 2014 का जो है फ्लड फ्री का आफ्टरमेथ है। उसमें आपने देखा होगा या दुनिया ने उस वक्त देखा कि यहाँ तकरीबन हमारे 30 से 35 हज़ार जो है घर वो तबाह हो गए। हमारे जितने भी सिल्ट, तो उसका आउटकम हो सकता है उसका, लेकिन क्या ये भी माने कि आपको कम टाइम हुआ कुर्सी पे, आपको दोष नहीं देंगे, या सरकारें आई और गई, कमिश्नर साहिबान और बाकी जो सैनिटेशन स्टाफ का जो काम होता था वो बिल्डिंग परमिशन बनाने में लगे। होटल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे गिराई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दूसरी मंजिल बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। आपका अमला 90% इसमें लगा होता है कि इस मकान को नहीं बनने देना है, दुकान को नहीं बनने देना है। जो आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट था, जो आपका असल में जो विप था डिपार्टमेंट का, उसकी तरफ पिछले 10 वर्षों की हम बात करें, सीरियसली नहीं सोचा गया। नहीं, देखिए सैनिटेशन को आप एयर पोल्यूशन के साथ मिंगल मत कर लीजिए। सैनिटेशन एक अलग चीज़ है, एयर पोल्यूशन दूसरा चीज़ है। एयर पोल्यूशन का कारण यहाँ का इंडस्ट्रियल जो है अनरेस्ट्रिक्टेड जो रिलेशन जो है वो भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन का यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आप देख लीजिए जितने भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है शहरी श्रीनगर में, वेदर दोज आर कंजेंटेड आर नॉट। एयर पोल्यूशन सिर्फ डस्ट पोल्यूशन से ही नहीं हो सकता है। मैं मानता हूँ कि डस्ट पोल्यूशन कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन, लेकिन उसको जो मेजर कॉजेज हैं, एयर पोल्यूशन कैन बी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। आप शहरी श्रीनगर की बात कर लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर 37% हमारा जो है दैट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिमेनिंग जो है दैट इज द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। बाकी देखिए दुनिया के बाकी इलाकों में 70% इज द दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 25% इज द ओनली प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। आज़म अदवानी के मुताबिक गार्बेज पोल्यूशन नहीं है बल्कि एयर पोल्यूशन है। लेकिन जो भी है, अभी मौका है कि श्रीनगर शहर को मजीद खूबसूरत अगर आप ना बना सकें, लेकिन जो खूबसूरती है उसको बचा सकें, और जो पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना होगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। उधमपुर बल्दिया में मेन मार्केट में म्युनिसिपल बोर्ड की एक दुकान पर काबिज शख्स को बेदखल कर दिया गया। बल्दिया महकमे के मुताबिक इस दुकान पर नरेश कुमार नामी एक ठेकेदार ने 17-18 साल से नाजायज कब्जा जमा रखा था। हालांकि उसके पास पोजीशन का कोई तस्दीक शुदा दस्तावेज नहीं था। किसी वजीर के नाम पर उसने कब्जा बरकरार रखा था। चंद दिनों कबल जारी नोटिस का माकूल जवाब न मिलने के बाद बल्दिया ने दुकान खाली कराने का फैसला किया। दुकान खाली कराने के लिए बल्दिया ने जिला इंतजामिया की भी मदद ली। बल्दिया की जानिब से इस दुकान का दोबारा ऑक्शन किया जाएगा। कोई अलॉटमेंट नहीं है उसके पास, खाली मार्क एप्लीकेशन हुई है, बस वो उसको अपनी वो अलॉटमेंट का कागज समझकर बैठा था 18-20 साल से। मेरी बहुत डिस्कस होने के बाद भी ये दुकान खाली नहीं हो पाई। आज मैंने उनको 1-2 नोटिस दिए, इन्होंने अपना रिप्लाई दिया, अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिला, उसकी वजह से फिर हमने आज इसको अपने पोजीशन में लाना पड़ा। राजौरी में गुरबन और अफलास के सबब स्कूल छोड़ चुकी तालिबात ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया की कोशिशों के सबब जिले के दूर दराज के इलाकों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के फायदे और असरात जाहिर होने लगे हैं। जिले के कोटरांका और बुधहल ब्लॉक में ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें दोबारा स्कूल में दाखिल होने का मौका मिला है। निसाबी तालीम के अलावा तालिबात को कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। स्कीम के तहत फीस माफी के अलावा तालिबात को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। वाज़ेह हो कि दोनों ब्लॉक में दर्ज फहरिस्त कबाइल तबके की अक्सरियत है जिनकी माली हालत काफी खराब है और यही वजह है कि अपनी बच्चियों को ज्यादा तालीम नहीं दिला पाते। प्रिंसिपल सर ने बहुत कुछ किया सर, सबको मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सब कुछ है सर, सब कुछ ठीक है। पहले लड़कियों को घर में ही रखा जाता था, ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे लोग, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं स्कूल। सब पेरेंट्स भी तावन दे रहे हैं और टीचर्स सब तावन दे रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, उनको आगे मैदान में ले जाया जाए ताकि वो भी किसी से पीछे ना रहे और लड़कों से भी आगे हो जाएं।
इनको ये पैगाम दिया है कि जिस तरह बच्चों को आप स्कूल में भेजते हैं, इस तरह बच्चियों को भी स्कूल में भेजें। क्यों कि हम सहूलत दे रहे हैं, बच्चियों को दोपहर का खाना दे रहे हैं, बच्चों की फ़ीस जो है वो हमने माफ़ की हुई है, किताबें दे रहे हैं, वर्दियाँ दे रहे हैं। कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है जो बच्चियों को स्कूल में ना मिले। तो इस वजह से अगर आप लोग बच्चियों को पढ़ाएंगे तो यहाँ से कल आपकी बच्चियाँ पढ़ के डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, बड़े बड़े ओहदों पे जाएंगी। पैंथर्स पार्टी के बाद जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने भी मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर कठुआ मामले की जांच सीबीआई से कराने का मुतालबा किया है। मांग को लेकर मूवमेंट से वाबस्ता कारकुनान ने आज जम्मू में मुजाहिरा किया। एहतजाज के दौरान सरकार मुखालिफ नारे लगाने के साथ ही मुजाहिरीन ने सरकार का पुतला भी नजरे आतिश किया। मामले की जांच मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मामले की तफ्तीश सीबीआई के हवाले नहीं की गई तो जम्मू बंद का ऐलान किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल ये रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोपोर पुलिस ने चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमों के पास से लाखों रुपए की मालियत वाले चोरी के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 22 अप्रैल की शब में अमरगढ़ इलाके में वाक़े एक ऑटोमोबाइल शॉप में हुई चोरी में ये गिरोह शामिल था। इसके अलावा इनके पास से एक मारुति कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि चोरी के वारदात में वो इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। और इन्वेस्टिगेशन में हमने बहुत सारे यहाँ पे लोगों को लाया जिनके ऊपर जो हमारे सस्पेक्ट थे, जिनके ऊपर शक होता था कि ये लोग कर सकते हैं या तो लास्ट में एक के ऊपर एक बंदे को हमने इसमें से निकाला जो बिलाल अहमद मल्ला है, सनाब गुलाम अहमद मल्ला अमरगढ़। तो इसको जब हमने इंट्रोगेट यहाँ पे किया तो इसने 1-2 नाम और दिए जो इसके एसोसिएट थे, जो जिनने इसको हेल्प की है इसको चोरी करने में। वो था गुलाम हुसैन मीर, सनाब अली मोहम्मद मीर, ये बाईपास अमरगढ़ में रहता है। तो ये 2 हमें इस चोरी में जो जिनने चोरी की है ये 2 है, और इनको हेल्प की है जिनको इसने सामान डाला है वो एक श्रीनगर का एक बाशिंदा है लतीफ़ अहमद वानी, सनाब गुलाम नबी वानी, आरो मोचवा, कनीपुरा, श्रीनगर। तो इस तरह से हमने इस चोरी को निकाला और ये सारा जो हमारे माल जो यहाँ से चोरी हुआ था दुकान से, ये लगभग 2 लाख के करीब है। 2 लाख के करीब हमने माल ये यहाँ से रिकवर किया इन चोरों से। तो चोरी बरामद हुई और हमने इनको चोरों को भी पकड़ लिया है। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है और इनका जल्दी हम चालान करेंगे। जम्मू में पानी के आसपास पाए जाने वाले परिंदों की 2 रोजा नुमाइश का आज जम्मू में आगाज हुआ। इसका इफ्तिताह MLC विक्रम रंधावा ने किया। कला केंद्र में हिमालयन एवियन फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद बर्ड एग्जीबिशन के दौरान मुख्तलिफ आबी परिंदों की खूबसूरत तस्वीरों की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में मशहूर वाइल्ड फोटोग्राफर गुलदेव राज की खींची गई तस्वीरों को लोगों की दिलचस्पी का मरकज वो बनी। शायकीन उनकी बनाई तस्वीरों को बेहद सराह रहे हैं। जो प्रदर्शनी जहाँ लगी है इसमें मुझे लगता है पक्षियों का जो असली जीवन है वो इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से गुलदेव जी ने प्रयास किया है। बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सूर्यपुत्री तवी से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी है और सूर्यपुत्री तवी जो कि सनातन से बहुत सी विशेषताओं के साथ संबंधित है और शुरू से हमारा प्रयास भी रहा है कि इस तवी को हमने कहीं पंजाब में पहुंचाना है। हमारी भी कोशिश है और हम समाज को भी आपके माध्यम से ज़रूर आग्रह करना चाहेंगे कि तवी के अंदर जो गंदगी फैलाने का काम जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। और जिस तरीके से इन पक्षियों ने इसको अपना एक घरौंदा बनाने का प्रयास किया है, वेटलैंड के बाद घराना वेटलैंड के बाद अब तवी, तो मुझे लगता है ये और भी एक उसमें पंख लगता है इस ईश्वरीय कार्य में। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे ये अच्छे तरीके से वेटलैंड बने। और जिस तरीके से झील का भी काम तेजी से लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पक्षियों ने इसको अपना एक ठिकाना बनाया है, आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया दृश्य जम्मू का बनेगा।
श्रीनगर के गिंडन पार्क में आज बुकी बॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। बॉलिंग की तर्ज पर खेला जाने वाला ये खेल जल्द ही मुतारिफ हुआ है। बॉलिंग के बरखिलाफ ये खेल इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खेला जा सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली गेंद का वजन भी बॉलिंग में इस्तेमाल होने वाली गेंद से ज्यादा होता है। वादी के नौजवान इस खेल में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। बुकी बॉल की खासियत यह है कि मुल्क में इसके मुस्तकबिल को लेकर हमारे नुमाइंदे सैयद तजमुल इस्लाम ने चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर से बात की। हम यहाँ सारे प्लेयर बुशिया के गेम के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हमें कश्मीर में बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम चाहते हैं कि और अदर स्टेट से भी बच्चे बुशिया में पार्टिसिपेट करें और इस गेम को एक अच्छा मुकाम हासिल हो। वादी में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ जो कि बुशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो स्ट्राइकर बॉल जो होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और इस बॉल से आपने इसको ज़मीन पे उस स्पीड के साथ लेना होगा ताकि फ्रिक्शन के साथ ये जो बॉल है, जो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज समझ आई कि छोटी सी बॉल को जो है हिट कर सके। अगर बॉल हिट नहीं होती है तो आपका जो पॉइंट्स होता है वो कम हो जाते हैं। सीधे चलते हैं फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के पास और जो कि ऑर्गेनाइजर भी है। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं कुलदीप पाटिल, बुशिया एसोसिएशन इंडिया बुकी बॉल्स के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं। और अभी इंडिया में 2 साल से बुकी बॉल्स हम डेवलपमेंट में लिया हुआ है हमने। तो कैसा रहा रिस्पॉन्स जब आप यहाँ आए, जो लोकल्स यहाँ के थे? यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प किया। अभी यहाँ अरेंजमेंट में हमारे जनरल सेक्रेटरी अभित जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। और अभित जी के लोगों यानी अभित जी के जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने भी बहुत सारा मदद किया। और यहाँ के प्रॉपर लोगों ने भी वहाँ हमें बैनर्स लगाने में, यहाँ जो बच्चे खेल रहे थे कल, उन्होंने भी हमें बैनर्स लगाने में, ग्राउंड्स अलॉटमेंट। मैम, आपकी तरफ आना चाहेंगे कि ये जो गेम है इसके लिए सरफेस होनी चाहिए, कोर्ट होनी चाहिए, और आप जो कोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो लॉन टेनिस के लिए होता है, कश्मीर में थोड़ी बहुत खेली जाती है, तो होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते। नहीं, ये भी सही है। इसको ज़रूरत नहीं है कि लॉन टेनिस का कोर्ट है तो यहाँ नहीं खेल पाएंगे। ये इंडोर में भी खेला जाता है गेम और आउटडोर में भी खेला जाता है। तो इंडिया का इसमें क्या अभी तक रिप्रेजेंटेशन रहा इंटरनेशनल लेवल तक? ये थोड़ा सा सर, अभी तो 2 साल से हम डेवलपमेंट में लगे हैं। इंडिया में इसके प्लेयर नहीं थे। अभी ये खेल इंडिया के लिए नया है। हम वही डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया में। हर स्टेट से जो अच्छे प्लेयर है उनके हम टीम्स, इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली जो टीम्स रहेगी वो हम उसमें कश्मीर से भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, जो अच्छे खेलेंगे वो कोई भी स्टेट से हो वो 100% रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया। बुशे बॉल के लिए आप देखना होगा कि कश्मीर वादी जो है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फर्टाइल रही है। देखना होगा कि टेनिस कोर्ट से आज की शुरुआत हुई। अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए अलग से और सेपरेट कोर्ट होगा जिसमें इनको किसी भी कीमत पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अशरफानी के साथ सैयद तजमुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। मकामी क्रिकेट शायकीन IPL 2018 में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मंजूर अहमद के फाइनल 11 में शामिल किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंजूर मौजूदा सीजन में किंग्स 11 पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किंग्स 11 का आज मुंबई इंडियंस से मुकाबला होना है। लोग उस वक्त का दरअसल इंतजार कर रहे हैं जब मंजूर मैदान पर उतरे। वाज़ेह हो कि गुलाम रसूल के बाद IPL में इनको जगह मिली है। मंजूर जब से IPL के लिए सिलेक्ट हुआ है तो उसका जो क्या कहते हैं उसका टैलेंट जो वैली में रहा है उसे देखकर तो वैली के सारे लोग ताजुब में हैं कि मंजूर प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है। तो आज तक मंजूर ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। मंजूर पांडव चूँकि पहले उनका कैरियर शुरू हुआ है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से ही, और बडगाम से शुरू होकर मंजूर पांडव ने J&K की क्रिकेट टीम में भी शमूलियत की है जिसमें उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी बुनियाद पे तो उसको वहाँ IPL के लिए भी सिलेक्ट किया गया। ताजुब की बात है कि आज तक मंजूर ने कोई किसी टीम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके लिए हम खुद ही परेशान हैं, हैरान भी हैं। तो एटलीस्ट मंजूर को तो कम से कम आज तक तो खेलना चाहिए था उसको IPL में। मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगेगा कि अगर उसको खेलने नहीं देंगे। उसको लेट हिम प्ले, वो खेलना चाहिए। He deserves to be play. इसको टैलेंट काफ़ी है, हमने सुनने में भी आया इसका काफ़ी टैलेंट है। अब इसको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो ये बड़ी बदकिस्मती है कश्मीर के स्पोर्ट्स पे।
टनमंग वाक़े आर्मी स्कूल में खेलों के मुकाबले और कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जीरान आर्मी कैंप की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा शामिल हुए। मुकाबलों के इख्तिताम पर फातेह खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए गए। IIMU की जानिब से जम्मू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान तलबा को अपनी शख्सियत निखारने और बेहतर शहरी बनने की तरगीब दी गई। इस दौरान तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए। प्रोग्राम के आखिर में मेहमान खुसूसी की जानिब से तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। सूरनकोट पुलिस ने 2 मशियात फरोश को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। शहर के बाहरी इलाके में चेकिंग के दौरान दोनों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इनके पास से 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। आलमी मंडी में इसकी कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हरनी मैटर के रहने वाले हैं, तो वो पकड़े गए। तो ये जो है इसका वेट तकरीबन 300 ग्राम है, तो जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन यहाँ पे कोई 15 लाख के आसपास होगी। तो इनको वहाँ नाका चेकिंग पर इरादे नेक और पुख्ता अज़्म हो तो किसी काम को अंजाम देने में उम्र आड़े नहीं आती। उधमपुर के वडाली गांव की एक 87 साला बुजुर्ग खातून ने इस बात को साबित कर दिया है। पूरे इलाके के लिए रकी नाम की ये खातून मिसाल बन गई है। इस उम्र में उन्होंने अपने घर में टॉयलेट बनाने का काम शुरू किया। इनकी मेहनत और लगन को देखकर लोगों को भी हौसला मिला है। शक्ल देखकर ही आप इन खातून की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। जिंदगी की 87 बहार देख चुकी ये खातून है रखी। ये वो उम्र है जब इंसान के क़वा जवाब देने लगते हैं, बिनाई साथ छोड़ जाती है। चलने के लिए औलाद या फिर छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। रखी भी इससे मुस्तस्ना नहीं। लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए, हाथों में गारा, दीवारों की चुनाई। इस उम्र में क्या आपने किसी को काम करते देखा है? शायद नहीं, लेकिन रखी काम कर रही हैं। 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम। जब तक दीवार पूरी नहीं हो जाती उनका यही मामूल रहेगा। दरअसल ये टॉयलेट की दीवार है। स्वच्छता अभियान के बारे में जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने खुद ही टॉयलेट बनाने का फैसला किया। चाहती हैं कि आने वाली नस्लें रफ़े हाजत के लिए बाहर न जाएं। क्या फिर आप बेइज्जती होती थी बाहर में जाना। इस बात से बनाया से कि अपने बच्चे अपने बाथरूम जान के बाहर कितने नहीं जाना। कोई सियाना बंदा भी नहीं जाएगा, बच्चे भी नहीं जाएंगे। पहले शुरू किसी ने नहीं बनाया ना किसी ने ना। हमने आखिर देख रहे हैं ये बाथरूम बनाना है, तुम्हें पैसा आएगा पैसा आएगा। बुजुर्ग खातून के इस काम में उनका लड़का बशीर भी मदद करता है। गारा तैयार करके वो माँ को देता है और माँ दीवार की चुनाई करती है। दरअसल ये इतने गरीब हैं कि मजदूर रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यही वजह है कि खुद ही टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर दिया। वो ये बोलते हैं कभी 2-3 घंटे लगाती हैं, तो उसके बाद फिर रेस्ट कर लेती हैं। उसके बाद फिर आ जाती हैं शाम को, फिर दिन को रात को भी लगे रहते हैं, 5-6 बजे लगे रहते हैं। वो ये बोलती हैं चलो जो बाहर जाना तो अपने बाथरूम ठीक है, बाहर जाना ठीक रहता नहीं तो गंदगी फैलती है, इसलिए अपना बाथरूम ठीक है। घर में टॉयलेट होने की ख्वाहिश इतनी मजबूत हो चुकी है इस खानदान की कि इन्होंने काश्त की जमीन का भी नुकसान उठाना गवारा कर लिया। टॉयलेट की दीवार बनने से कबल इस जमीन पर सब्जियां उगाई जाती थी। ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे ये शौचालय बना रहे हैं, तो ये सर यहाँ पे ना फसल थी।
तो इन्होंने हमारे सामने फसल काटी। इन्होंने बोला कि फसल जो है वो बाद में फिर से उग जाएगी, लेकिन जो बाथरूम का जो शौचालय है ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने अपना शौचालय का निर्माण जो स्टार्ट किया। बुजुर्ग खातून के जज्बे और मजबूत इरादे से गांव के दूसरे लोगों को भी तरगीब मिली है। इससे उनका हौसला बढ़ा है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए वो एक मिसाल बन गई हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, जो कि ये बुजुर्ग मेला ये हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। ये जो इतना अच्छा कार्य इन्होंने शुरू किया और इन्होंने सोचा कि हम तो सारी उम्र बाहर ही जाते रहे, लेकिन अब इनको लगा कि हमें बाहर जाते तो सारी उम्र हो गई, लेकिन हमारी औलाद जो है वो बाहर ना जाए। जब वो इस उम्र में इस उम्र के तकाजे पे हार नहीं मान सकती, तो हम लोग कैसे ये हार मान ले। तो हम लोग उनके साथ हैं और इससे एक चीज़ ये हो गई है, उन्होंने एक ये मैसेज दे ऐसा नियम बना देना है कि घर से बाहर तो कोई नहीं जाएगा। खासकर इस महिला को देखकर और कई लोगों का हौसला बढ़ा है कि इतनी 85 साल की महिला जो एक खुद काम कर सकती है, तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माता जी को देखकर हम भी हैरान हो गए कि पूरे हमें इतनी खुशी हुई कि हमें और भी ज्यादा हमारा बढ़ गया। मतलब इनको देख के खुशी हुई, हमारी इतनी खुशी हमारे गाँव के लोगों के लिए कि जो पहली बुजुर्ग महिला जो 85 साल की मतलब खुद जो चुनाई करें। हालांकि जब शुरू में उनसे टॉयलेट बनाने के लिए कहा गया तो वो इसके लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्हें इसकी अफादियत का एहसास हुआ। डीडीसी समेत दूसरे अफसरान भी इस बुजुर्ग खातून के हौसले से हैरान हैं। सब उनके हौसलों को सलाम कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि टॉयलेट बनने के बाद खानदान को जल्द ही 12,000 रुपए की इमदादी रकम मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के बाद पुणे के असमी फाउंडेशन ने अब रियासत में शहीद फौजियों की बेवाओं को खुद कफील बनाने का जिम्मा उठाया है। इसके तहत फाउंडेशन ने सांबा जिले में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बेवा खवातीन बिस्किट बनाने का काम करेंगी। तैयार करदा बिस्किट की पैकेजिंग पुणे में होगी और उसके बाद इसे मार्केट में लाया जाएगा। फौजी बेवाओं की जानिब से तैयार किए गए बिस्किट मार्केट में ऑलिव ग्रीन के नाम से दस्तयाब होंगे। इस प्रोजेक्ट में उन बेवा खवातीन को शामिल किया गया है जिन्हें किसी वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है या फिर जिन्हें माली तंगी के सबब अपना घर चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के अलावा फाउंडेशन रियासत में दूसरे फलाही काम भी कर रही है। इसका मेन फोकस नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है ताकि बेरोजगारी के सबब नौजवान गलत कामों में मुलव्विस न हो। वाज़ेह हो कि असीम फाउंडेशन जम्मू कश्मीर 2010 से रियासत में सरगर्म अमल है। The idea came in 2010 when there was a stone pelting and 117 youths lost their lives. We were very upset that it's youth who is losing its life, so we thought that we should do something for them. So I actually asked what is the reason, why are you doing it, and few of them told that we don't have anything else to do. There were few who were angry on army, there were few with other political agendas and all that stuff, but there were few who said we can do something, we want to do something, but we don't have anything to do. And we thought that at least as human we should stand by them, and we started and Ashik Radar, one of my students, he got me an apple and he said bhaiya kha lo, and I said why not we start something from it, and then we said that we'll do apple walnut cookies. The idea of apple walnut cookies is apple and walnuts are famous in Kashmir, but we are getting it in rest of India with a message that there are youth from Kashmir and youth from rest of India who are coming together, and they are doing something. They are not talking politics, they are not talking anything else, but they are developing something which is a real development of Kashmiri youth, and this message we want to take to rest of India. So that was how it started, and the Samba project is giving us an opportunity to serve those who have served us, who are making us sleep peacefully every day. They have been at the borders and they are protecting our borders because they know that there are women who is going to take care of their families. So it's a chance for us to stand by them. So it's like coming up a mix now. We are doing something for the army, we are doing something for the Kashmiri youth. अब बुलेटिन में फिलहाल ये रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। रियासत के प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में असातिज़ा की कमी का मसला अक्सर सुनाई देता है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां टीचर्स की मर्जी पर स्कूल खुलता और बंद होता है। पट्टन के गुंडियारी में वाक़ई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आज ऐसा ही हुआ। बच्चे जब पढ़ने के लिए सुबह स्कूल गए तो असातिज़ा ने तातील की बात कहकर उन्हें वापस घर भेज दिया। हकीकत जानने के लिए जब मीडिया स्कूल पहुंचा तो स्कूल में 2 असातिज़ा के अलावा एक भी तलबा नजर नहीं आया। इस बात की इत्तला जब एसडीएम को दी गई तो उन्होंने स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बस गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल पे आए सुबह स्कूल वो पत्या छुट्टी छो बिलाल सबन सर को टीचर दोन छुट्टी छो। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करने वाले योमिया मजदूर ने बकाया तनख्वाह की अदायगी के मुतालबे को लेकर आज मुजाहरा किया। मुलाजिमीन एसडीए ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए, इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। सरकार की अदम तवज्जोही से नाराज मुजाहिरीन का कहना है कि कम तनख्वाह के बावजूद वक्त से तनख्वाह की अदायगी नहीं होती। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान की यकीन दहानियों के बाद एहतजाज को खत्म किया गया। बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि कैजुअल लेबर और डिलीवरी को तनख्वाह दिया जाए, लेकिन हमें आज तक 4 महीने हो गए बिल्कुल हमारी सैलरी नहीं दी जाती है। हमारी सैलरी टोटल 7,500 रुपए है, वो खाली नाम की। हमारे बच्चे बड़े परेशान हैं, हम बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, खुद भी परेशान है, हमें सैलरी नहीं दी जाती है। हमें अफसर टॉल मटॉल बताया जाता है, हमारे अफसर की सेक्रेटरीट से फंड्स नहीं दी जाती है, हालांकि हमारे डिपार्टमेंट में फंड्स है और हमें अफसर बड़ा परेशान कर रहे हैं। जितना हम सोनमर्ग को पूरा यहाँ के डेलीवेजर ही संभालते हैं और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में जितने भी कैजुअल लेबर है वो ही पूरा सोनमर्ग को मेंटेन करते हैं। यात्रा जो आने वाली है ये सोनमर्ग हम वेलकम कर रहे हैं यात्रियों के। हम जितने यात्री आएंगे हम बहुत खुश, हमें लग रहा है यात्री आने चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए, लेकिन हम ये एक मैसेज पहले ही देना चाहते हैं कि जो हमारे गरीबों के जो मसले मसाइल है ये जल्द से जल्द वागुजार किया जाए ताकि हमारे जो अयाल है फाका कशी में मुब्तला नहीं होना। गुज़िश्ता कई दिनों से क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल बदस्तूर जारी है। रियासत के दूसरे हिस्सों की तरह रामबन में भी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर स्ट्राइक पर हैं। इसकी वजह से सरकारी दफातर में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। क्लर्क तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। क्लर्क एसोसिएशन की इस हड़ताल को लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की भी हिमायत हासिल है। सरकार पर दोहरा रवैया इख्तियार किए जाने का इल्जाम लगाते हुए मुलाजमीन ने कहा कि लो ग्रेड में काम करने वाले मुलाजमीन की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। हमारे लीडरशिप ने जो स्ट्राइक के बारे में कॉल दी है, 7 मई को हमारा जो सेक्रेटरीट घेराव है, उस दिन हम इंशाल्लाह पूरा दोबारा मीटिंग करके इसका अहाता करेंगे, मुआयना करेंगे कि हम आगे फर्दर स्ट्रेटजी को कैसे बढ़ाएंगे। और लीडरशिप का ये पूरा तय किया हुआ कमिटमेंट है कि जब तक इस बार हमें हाथ में फॉर्मल ऑर्डर नहीं मिलेगा, हम अब किसी किस्म की कोई कमेटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि कमेटियों पे कमेटियां बना कर इन्होंने आश्वासन दे देकर इस कलर को बहुत ही डिमीन और डिग्रेड किया, बार बार इसके तशक्कुस को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज हमारा क्लर्क जो है डायलीमा में है, एक मेंटल टॉर्चर है इसको, क्योंकि ये स्टेटस का मसला हो गया है। आज क्लर्क भी चाहता है कि उसका बच्चा भी अच्छी पढ़ाई करे, उसका बच्चा भी। मुलाजमीन की गैर हाजिरी के सबब पट्टन के गुंडियारी का गवर्नमेंट मेडिकल सब सेंटर गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। स्टाफ न होने की वजह से मकामी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की सूरत में उन्हें 7 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। रहबरे तालीम से वाबस्ता असातिज़ा अपने मुतालबात को लेकर 2 रोज़ा हड़ताल पर चले गए हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले रहबरे तालीम ने 4 और 5 मई को क्लासेस का बायकॉट करने का ऐलान किया है। असातिज़ा सर्व शिक्षा अभियान की सैलरी की जो नहीं मिल पा रही है उसका वो मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि रियासत में इस वक्त 41,000 के करीब रहबरे तालीम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उधर श्रीनगर में रहबरे तालीम ने कैंडल मार्च के जरिए सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रेस कॉलोनी से शुरू हुआ कैंडल मार्च रीगल लेन पर जाकर खत्म हुआ।
सही लाइन, दो लाइन में बैठो।